इनका आचरण औरंगजेब जैसा, वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। उस कमबख्त को निकालो और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते, कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का भाग माता नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबंद में जाकर ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे,
और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। महोदय, यह वर्ष और भी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के शिल्पी बनकर के भारत को एक संविधान दिया, भारत के संविधान को अंगीकार करने का यह अमृत वर्ष भी, अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। संविधान की वो प्रति लेके घूमते हैं। ये पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो? हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। अंबेडकर महासभा उस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों के बारे में सावित्रीबाई फुले के नाम पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने छात्रावास बनाया, जिससे दलित बच्चे पढ़ सके। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का सम्मान किया। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। आप लोग एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। हम लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे, उन्होंने उद्घाटन किए थे जब 13 दिसंबर को प्रयागराज की योजनाओं का, निषाद राज के नाम पे श्रृंगवेरपुर में कॉरिडोर के निर्माण का काम किया, उसका भी लोकार्पण किया। हजारों वर्षों की विरासत। आप पीडीए की बात करते हैं? क्या निषाद पीडीए का पार्ट नहीं था? ये कॉरिडोर क्यों नहीं बन पाया? आप लोग तो उस पर कब्जा करवा रहे हैं। श्रावस्ती में और बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विजय स्मारक ये लोग नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने बना करके तैयार किया। हमारी सरकार ने बनाया है, भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो चुका है। वाराणसी में संत रविदास जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सोचिए, क्षीर गोवर्धन जो उनकी पावन जन्मभूमि है, उस पावन जन्मभूमि में कॉरिडोर का निर्माण हो, संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा लगे, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसमें ब्रेकर खड़े किए, नहीं बनने दिया।
और हमारी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कितना भव्य स्वरूप क्षीर गोवर्धन। महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, उनकी पावन साधना स्थली, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य देने वाले महर्षि वाल्मीकि, वहां का सुंदरीकरण का काम में बाधा समाजवादी पार्टी। राजापुर का विकास संत तुलसीदास जी ने, जिन्होंने आधुनिक रामायण के रूप में रामचरितमानस दिया, घर घर में जिसका गायन होता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों ने राजापुर का विकास नहीं होने दिया। आपने गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहले 2.5 वर्ष में 0 प्रोग्रेस। शौचालय उनके घरों में नहीं बनने दिया, 0 प्रोग्रेस। आखिरी मकान 56 लाख मकान बने। बैठिए बैठिए लाल बिहारी आप देते हैं, लाल बिहारी जी, ये अच्छी परंपरा नहीं है। लाल बिहारी जी, ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये टोका टोकी की बात अच्छी नहीं है। लाल लाल बिहारी जी, आपने जो पैसा दिया वो केवल समाजवादी पार्टी के कैडर को दिया था, अपने कार्यकर्ता को दिया था, किसी दलित को नहीं दिया था, किसी वंचित को नहीं दिया था, किसी गरीब को नहीं दिया था, किसी किसान को नहीं दिया था। मैं कर रहा हूं ना, हम तो कर ही देंगे, हमारा श्वेत पत्र तैयार है। लेकिन हम जानते हैं कि आपके कारनामे ऐसे हैं, कि आप लोगों को आना ही नहीं है, तो काहे आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं। बैठिए बैठिए डॉक्टर मान। अरे राजापुर की बात मत करिए, मैं कह रहा हूँ पर्यटन विकास की दृष्टि से आप बैठिए डॉक्टर मान। अभी हम विकास की चर्चा करने जा रहे हैं महोदय। ये कभी भी नहीं चाहते, और यह वर्ष जब हम लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस आयोजन को कर रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का वर्ष भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में देशवासियों को दिया। हर वर्ष ये आयोजन हो रहे हैं, और इसीलिए इस आयोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार ने तय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो भी छात्रावास बनेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही हर जनपद में हम बनाने का काम करेंगे।